Hello student, last video we start a new topic gender, literacy and culture in Roman society. We already discussed the topic gender. Today we discuss the literacy of the Roman Empire. So start today's topic. What about literacy? यानी कि जो साक्षरता है उसकी स्थिति उस समय यानी कि जो रोमन जो सोसाइटी थी उसमें किस तरीके से लोग पढ़ते लिखते थे. इट इज़ कंटेन देयर रेट ऑफ causal electricity varied greatly between different part of the empire. अगर हम देखें तो केवल जो रोमन एम्पायर था उसके जो अलग अलग क्षेत्रों पे देखें तो केवल काम चलाऊ साक्षरता यानी कि लोग केवल नाम मात्र के पढ़े हुए हमें देखने को मिलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द पोम्पेई was the burn in the volcanoes eruptions in 79 CE. There is strong evidence of widespread coastal literacy. यानी कि अगर हम देखें उदाहरण के रूप में जो पोम्पाई नगर में जो 79 CE यानी कि जो 79वीं जो शताब्दी है उसमें ज्वालामुखी फटने से जो दफन हो गया था यानी कि ज्वालामुखी फटने से ये पूरा का पूरा जो शहर है वो नष्ट हो गया था. उससे हमें इस बात के जो ठोस परिणाम मिलते हैं कि वहाँ पर केवल काम चलाऊ साक्षरता ही थी. मतलब लोगों को केवल नाम मात्र का पढ़ना आता था. वॉल्स ऑफ द मेन स्ट्रीट ऑफ पोम्पई ऑफन कैरिड एडवर्टाइजमेंट एंड ग्रिफ्टली वर फाउंड ऑल ओवर सिटीज़. अगर हम देखें तो जो पोम्पई जो शहर था उसकी जो मुख्य गलियां थी उन्हें उनकी दीवारों पर केवल जो विज्ञापन होते थे यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट होते थे उसे वही पूरे शहर में देखने को मिलते थे. बट कॉन्सेप्ट ऑफ द इजिप्ट वर हंड्रेड ऑफ पेपराई राइस सर्वाइव. Most formal documents such as contact were usually written by professional scribes that then often tell us that X and Y is unable to read of writes. अगर हम इसके विपरीत दूसरी तरफ देखें तो जो मिस्र है, मिस्र में आज भी हमें जो 100 ऑफ यानी कि बहुत सारी ऐसी पेपराइज का मतलब जो पेपर होता था उस पे जो पेड़ होता था, पेड़ के जो पत्ते होते थे उस पे लिखी जाने वाली जो लिपियां हैं हमें आज भी जो दस्तावेज़ों के रूप में मिलती हैं. और मोस्टली यह जो दस्तावेज़ हमें प्रोफेशनल जो औपचारिक जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो सब्सक्राइब्स होते हैं उनके द्वारा लिखे गए देखने को मिलते हैं. मोस्टली इसमें हम देखें तो जो सब्रिब्स यानी कि जो हमें जो संविदा पत्र हमें देखने को मिलते हैं. ये जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो व्यावसायिक लिपियों यानी कि जो निश्चित रूप से काम करने वाले बिजनेस मैन जो होते थे उनके द्वारा ही लिखे जाते थे. और इन दस्तावेज़ों से हमें यह भी पता चलता है कि इनमें से जो कुछ व्यक्ति हैं वो एक्स और वाई यानी जो एक्स और वाई है उसे अनेबल टू रीड एंड राइट उनके बारे में लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे यानी कि वो बहुत कम रूप से पढ़ना लिखना जानते थे. बट इवन हर लिटरेसी वाज कंटेनली मोर वाइड स्पेयर अमॉन्ग कंटेन कैटेगरीज सच एज सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर एंड स्टेट मैनेजर्स. अगर हम देखें तो यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेसिटी है साक्षरता है जो कुछ ही ऐसी जो वर्ग होते थे उन्हीं तक ही अब तक रह गई थी. केवल कुछ वर्ग होते थे, कुछ जो अलग अलग जो कंटेनिंग होती थी, अलग अलग जो वर्ग होते थे उन्हीं तक जो केवल जो लिटरेसिटी साक्षरता रह गई थी. जैसे कुछ जो सोल्जर्स होते थे, सैनिक होते थे या जो आर्मी ऑफिसर्स होते थे, जो फ़ौज के जो अधिकारी होते थे और साथ ही साथ स्टेट मैनेजर्स यानी कि जो संपदा प्रबंधक होते थे वही लोग उस समय पढ़ते थे. तो हमने देखा कि जो
रोमन एम्पायर है, रोमन सोसाइटी है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, केवल वह इतना ही पढ़ते थे जो काम चलाऊ हो सके, यानी कि जिससे काम चल जाए। तो इतनी ही वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी, यानी कि जो रोमन जो सोसाइटी है वहाँ पर बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ द एम्पायर वाज रिफ्लेक्टेड इन मैनी वेज एंड एट मैनी लेवल्स, यानी कि जो रोम साम्राज्य था उसमें जो सांस्कृतिक विविधता थी वह कई रूप और कई स्तरों पर देखने को मिलती थी। इन द वेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डिटीज़, यानी कि इसमें अगर अपन देखें तो जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय जो देवी देवताओं थी उसमें हमें जो डाइवर्सिटी यानी कि विविधता देखने को मिलती थी, यानी कि लोग अलग अलग धर्मों को मानते थे और उनके अलग अलग देवी देवताओं की उस समय पूजा की जाती थी। द पैलिस्टिकली आर लैंग्वेजेस एवर द स्पोकन, यानी कि जो बोल चाल में अगर हम देखें तो अनेक भाषाओं का उपयोग किया जाता था, लोग कई भाषाओं का उपयोग करते थे। द स्टाइल ऑफ ड्रेस एंड कॉस्ट्यूम, और अगर जो पहनावे में अगर अपन देखें वेशभूषा में भी अलग अलग तरीके की विविध शैलियाँ हमें देखने को मिलती थी। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में भी जो अलग अलग तरीके की जो भाषाएं हैं, जो लैंग्वेजेस हैं उनको बोला जाता है, और जो ड्रेस स्टाइल है वो भी डिफरेंट टाइप की होती थी। कॉस्ट्यूम्स जो पहनने की जो तरीके हैं वो भी अलग अलग देखने को मिलते थे। द फूड पीपल एट देयर फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, और जहाँ पर खाने की बात करें तो तरह तरह के भोजन उस समय देखने को मिलते थे। और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते थे, इवन द पार्टेड ऑफ सेटलमेंट अरमिक वाज द डोमिनेट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ द नियर ईस्ट। अगर हम देखें तो जो सामाजिक संगठन होते थे, यहाँ तक कि उनकी जो बस्तियों के अनेक रूप होते थे, आर्माइक जो क्षेत्र है वहाँ पर हम देखें तो प्रमुख भाषाई समूह रहते थे। और जैसे कि हम देखें नियर इजिप्ट, अगर हम इजिप्ट के पास में देखें तो हम उसे कॉपिट वाज स्पोकन इन इजिप्ट, जो इजिप्ट में कॉप्टिक जो भाषा थी वो बोली जाती थी। साथ ही साथ पुनिस एंड बार्बर इन नॉर्थ अफ्रीका, और जो उत्तरी अफ्रीका में हम देखें प्यूनिक और जो बार्बर जो लैंग्वेज थी वो बोली जाती थी। साथ ही साथ कल्टिक इन स्पेन में बोली जाने केल्टिक भाषा स्पेन में बोली जाती थी। इन नियर वेस्ट बट मैनी ऑफ दीज लिग्नेंसी कल्चर वर प्योरली ओरल, जो कई जो भाषाएं होती थी केवल ओरल यानी कि मौखिक रूप से ही बोली जाती थी। जो अनेक भाषाओं में से अधिकांश भाषाएं केवल मौखिक रूप में ही बोली जाती थी। एट द लेस अंटिल द स्क्रिप्ट वाज इनोवेटेड फ्रॉम दैम, जब तक कि उनके लिए किसी लिपि यानी कि जो लिखने की शैली का विकास नहीं हुआ था, तब तक कई ऐसी भाषाएं थी जो केवल मौखिक ओरल के रूप में बोली जाती थी। जो कल्चर की अगर हम बात करें तो जैसे जो रोमन जो सोसाइटी थी उसका जो कल्चर था उसमें डाइवर्सिटी यानी कि विविधता देखी जाती थी। रिलीजियस अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, और जो उनकी लोकल डेविटीज़ यानी कि उनके जो स्थानीय देव देवता होते थे वो भी अलग होते थे। लैंग्वेजेस अलग, कई प्रकार की लैंग्वेजेस बोली जाती थी, और ड्रेस की जो स्टाइल थी वो भी अलग होती थी। तरह तरीके के फूड जो खाना होता था वो भी अलग अलग तरीके का होता था। और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे जो सामाजिक जो संगठन हैं वो भी अलग अलग तरीके के हमें देखने को मिलते थे। सो हम कह सकते हैं कि जो रोमन जो सोसाइटी है वहाँ पे हमें जो डाइवर्सिटी यानी कि उनके कल्चर में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी।